अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देखना लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर कहते हैं ना कि किसी के लिए जब आप उंगली खड़ी करते हैं या उसकी तरफ उंगली करते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। इमरान अहमद खान ऐसे पर इल्ज़ाम लगाया गया जी कि आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके आए, आपने पूरी इस्टेब्लिशमेंट को साथ रखा। DGIS फैज़ मीर की अगर बात की जाए, जनरल बाजवा साहब की बात की जाए, तो सबके लिए इन्होंने बड़ा एक महाज जो है वो गर्म रखा। किसी से वो डका छुपा भी बिल्कुल नहीं है, वो आपके सामने सारे मामले थे। मगर अभी नदीम मलिक साहब ने एक कहा कि मैं 100% डैम श्योर तरीके से बात बता रहा हूँ, बिला तमहीद आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जब 2016 में जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था तो उनके ससुर जो है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के ससुर भी जो है जर्नल हैं, तो उनके साथ नवाज शरीफ साहब ने ये वादे मुआदे किए और उसमें पूरा एक एग्रीमेंट हुआ। ये नदीम मलिक साहब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तुम उस वक्त के जो DGIS हैं जनरल रजवान साहब, शायद उनको पसंद नहीं होंगे तो आप उनको चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरे जनरल साहब आते हैं DGISI और डेफिनेटली जो है वो मामला होते हैं। मगर जो एक तवक्कुआत नवाज शरीफ साहब लगा गए थे, बाजवा साहब उससे बिल्कुल बारअक्स है। इमरान अहमद खान ने सबको इल्ज़ाम है कि जी आप जो है उस वक्त के जर्नैल्स को साथ मिला के मामला को चलाते रहे हैं, तो ये आप जो है वो उस वक्त गलत करते हैं। मगर मैंने कि शुरू में बताया ना कि जो आप उंगली किसी की तरफ करते हैं तो फिर चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती है। तो नदीम मलिक साहब ने जो बात कह दिया, और नदीम मलिक साहब जिन TV के ऊपर बैठ के जिसके लिए भी काम करते हैं, जिस तरह उनका एक टिल्ड होती है, वो किसी से डका छुपा तो नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपके साथ जो शेयर करनी थी। मैंने कहा ना मियाँ साहब दरार डाल चुकी हुई है और स्टैब्लिशमेंट ने शटअप कॉल दे दिया। खुर्शीद शेख साहब अब किसी तरफ के मोहताज नहीं है और सीनियर 3 रहनुमा में CC में बड़ा उनका एक किरदार है, कोर कमेटी में पीपल्स पार्टी के। वो ये बात कहते हैं कि पहले हमारे साथ नून लीग ने मुआहदा किया, फिर नून लीग ने मुआहदा इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बड़े घर के साथ किया, और उन्होंने कहा जी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का आना, वो तो हमें आइडिया भी नहीं था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब आ जाएंगे। वो कहते हैं हमने तो 5 नाम दिए हुए थे कि ये हमारी तरफ से आएंगे, मगर वो 5 नाम हमारे आने क्या थे, इससे पहले जो डील वो हो चुकी थी। और राजा रियाज साहब ने कहा कि एंड तक मुझे भी नहीं था पता, ये शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब कहते हैं मुझे बताया कि इसके अलावा किसी को नाम भी नहीं था पता। तो कहते हैं ये तो इनके साथ भी, इनके लिए भी शटअप कॉल है। उसके अलावा उन्होंने मोहसिन नकवी की बात की और ने कहा जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते हैं, कोई शक नहीं उनको अपना बच्चा कहते हैं, मगर उस बच्चे ने उनके साथ जो है वो इस वक्त हाथ किया है, वो उनके बातों से निकल चुका हुआ है। आप जानते हैं ना, दुबई में बुला के ये बात कही पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने कि रात को हम बैनर सुबह हम बैनर लगाते हैं पीपल्स पार्टी के, रात को बैनर उतर जाते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी जो बात मानने को तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर है। असल मामला मेरी खबर है नैब की। नैब के ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर में अहम इजलास में बड़े फैसले। आज आप जानते हैं कि 2 बड़ी गाड़ियों के अंदर बहुत बड़े रिकॉर्ड जो है वो नैब अदालत में पेश कर दिए गए हैं। जैसे ही कलअदम करार दिया गया नैब के कानून को, जज बशीर साहब इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और इसमें एक जो हेडक्वार्टर में इजलास हुआ, 450 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आ गए हैं। 1809 रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और शिकायत दोबारा खुल गई हैं। 700 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए हैं। नैब तरमीमी कल अदम होने के बाद साबिक 7 वज़ीर आज़म, 14 वज़ीर आला के केसेस बहाल हो गए हैं। 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियन और 114 अफसरान के खिलाफ केसेस भी दोबारा खोल दिए गए हैं। 460 रेफरेंस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियाँ और 623 शिकायत की तहकीकात दोबारा शुरू होंगी। नैब कानून में तब्दीली के बाद 486 रेफरेंस रुक गए थे। शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात, खामन नज़र चट्टा के केसेस भी दोबारा बहाल हो गए। यूसुफ गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज के केसेस भी दोबारा बहाल। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम, शहबाज, नवाज, नुसरत शहबाज के केस भी दोबारा बहाल। परवेज लई, उस्मान बुजदार, हमजा शहबाज, असलम रसानी केस दोबारा खुल गए। अब्दुल कसूद बजिंदो, परवेज हटक, महमूद खान, कायम अली खान, मुराद अली शाह के केसेस भी दोबारा खुल गए। मंजूर भट्टो, हैदर आजम होती, मालिक बलोच, सनाउल्लाह जहरी के दोबारा केस खुल चुके हुए हैं, जिसमें ख्वाजा आसफ, आतफ खान तहरीक इंसाफ से ख्वाजा, साद रफीक, सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली के केसेस भी दोबारा बहाल। शहराम तरक्की, हुसरू बख्तियार, हाशिम जुआ बख्त, नसरुल्लाह दरखेश, हिना रब्बानी, तमाम के जो हैं वो केसेस को दोबारा से खोल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो नैब में दोबारा से मामला जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। उधर